हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर कोड 430/2/1। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी सॉल्यूशन हैं उनसे आप देखिए कि आपको पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कैसे करना है। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ HCF माइनस LCM फॉर द नंबर 3 and 5। तो आपको दोनों नंबर का HCF निकालना है, LCM निकालना है और उनका माइनस कर देना है। तो HCF देखिए दोनों ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जब भी आपको मिले तो उनका HCF होता है 1। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ। और LCM जो होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, प्राइम नंबर जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। 3 5 15 हो गया। ओके, डायरेक्टली आपको ये बातें पता होनी चाहिए। तो HCF है 1, LCM है 15। 1 में से 15 गया तो आया 14, क्योंकि 15 बड़ा है, साइन माइनस का है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड, आपको बताया गया है द नंबर 2 रेज़ टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड्स विद डिजिट। तो हमें पता है कि अगर हम नेचुरल नंबर n की जगह पे नेचुरल नंबर रखे कोई, जैसे 1 से स्टार्ट होता है तो 2 की पावर 1 होता है 2, तो 2 से एंड हो रहा है। 2 टू द पावर 2 अगर हम करते हैं, सेकंड अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और अगर हम 2 की पावर 3 रखेंगे तो 8, और 2 की पावर 4 रखेंगे तो 16। तो देखिए आपको यहाँ 4 भी मिल रहा है और यहाँ 6 भी मिल रहा है, ठीक है, बट 0 नहीं मिल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 से एंड नहीं होगा, क्योंकि 0 से एंड होने के लिए हमें पता है कि जो फैक्टर होता है, जैसे यहाँ पे 2 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 1, तो एक 5 और होना चाहिए था। तो कभी भी क्वेश्चन आता है कि 0 से एंड होना है, तो उसके फैक्टर के पास 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक नहीं है तो आपका 0 से एंड नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से एंड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, थर्ड है इफ 0, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू c माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ c इज। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन का मतलब होता है, जैसे 0 और 0 है ना, तो सॉल्यूशन है मतलब ये x और y की वैल्यू है। ओके, तो इनको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो 0, ये भी 0, c माइनस 1। अब 0 तो 0 ही रहेगा, c माइनस 1। अब माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 हमारा 1 होता है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 हमारा ऑप्शन है बी। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द वैल्यू ऑफ a फॉर विच ax² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल और इक्वल रूट की जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, आपको या तो रियल और इक्वल पूछेगा या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट पूछेगा, तब आप कर देंगे ग्रेटर देन 0, और अगर नो रियल रूट पूछेगा तो लेस देन 0। ओके, जब भी कोई अननोन होगा तो आपको ऐसे करके दे देगा रियल एंड इक्वल। तो ए हमारा ए ही दिया हुआ है, बी हमारा 3 है और सी हमारा 1 है। यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, तो 3² माइनस 4 इंटू ए इंटू 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 9 माइनस 4a इक्वल टू 0। अब 9 माइनस 4a इधर जाएगा तो प्लस 4a बन जाएगा, और 9 के अपॉन में आ जाएगा 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो a की वैल्यू आ गई 9/4, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमसे कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर आप डायरेक्टली, आपको जल्दी भी ध्यान रखना है, पेपर में करना है, तो x², और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब ये खुलेगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो x² से तो x² कट गया, अल्टीमेटली 2x बचा, तो ये आपका स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। सेकंड में देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x को x से करेंगे x² आएगा, फिर आप x की 2 से कराएंगे 2x आएगा, फिर 1 की x से कराएंगे माइनस x आएगा, और माइनस 1 की 2 से कराएंगे माइनस 2 आएगा, और इक्वल में है 2x प्लस 1। इसको काटने के बाद भी अभी भी x² वाला टर्म बचा है, तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है 2 रहती है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 3 मिलेगी और यहाँ भी 3 मिलेगी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 बचा रहेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो क्योंकि 2 और यहाँ पे x³ होगा, यहाँ 2x³ होगा, तो इधर आके माइनस भी करेंगे तो x³ तो रहेगा ही ना, तो ये भी नहीं होगा। और ये नहीं होगा क्योंकि रूट है x के ऊपर, और पावर अगर फ्रैक्शन में हो, क्योंकि रूट का मतलब है अंडर रूट का मतलब है स्क्वायर रूट, तो 1/2 इसका मतलब होता है, मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ है हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,3 फ्रॉम ओरिजिन। तो क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछी जाए, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है। वो होता है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपको ओरिजिन का मतलब होता है एक पॉइंट है 0,0। ओके, तो अब x1 y1 x2 y2 ऐसे करके भी कर सकते हैं, तब भी सही आंसर आएगा, लेकिन कभी भी ओरिजिन से क्वेश्चन आता है तो डिस्टेंस फॉर्मूला सीधे कन्वर्ट हो जाता है x² प्लस y² से, क्योंकि 0 से फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस वैल्यू को x बोल देते हैं, इस वैल्यू को y बोल देते हैं, इनका स्क्वायर कर देना रूट में, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2² और 3²,
तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 और 4 होता है 13, 13 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपसे कह रखा है कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1,3 एंड 1,-3 लाइज। अब अगर मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला में मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, x होता है हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो दोनों वैल्यू रखते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 कट के आ गया 1। नेक्स्ट y की वैल्यू रखते हैं तो 3 मतलब y1 और ये हो जाएगा -3, तो 3 प्लस माइनस माइनस होता है 3 माइनस 3 0 अपॉन 2, फाइनली आ गया 0। अब एक पॉइंट आ रहा है 1 जो कि x है और दूसरा आ रहा है 0। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखें तो 1,0 कहाँ होगा? देखिए x की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ होगा और y की वैल्यू 0 तो इसी पॉइंट पर होगा 1,0। तो ये कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, तो ध्यान रहे ये आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमसे ये पूछा है कहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है इफ DE पैरेलल BC, DE आपको पैरेलल दे रखा है BC के और AD की वैल्यू दे रखी है 1.5, DB की वैल्यू 3 दे रखी है, EC की वैल्यू 2 दे रखी है, आपको पूछी गई है AC की वैल्यू। अब AC की वैल्यू निकलेगी कैसे? जब आपको AE पता रहेगा और उसमें 2 ऐड कर देंगे क्योंकि इसको मिला के तो बन रहा है दोनों को। तो अब AE की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो जब भी आपको किसी ट्राइंगल में पैरेलल लाइन दे रखी हो किसी भी लाइन के, तो आपका यहाँ पे लग जाती है BPT या फिर थेल्स। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से होता क्या है, जो साइड्स का रेशियो है AD अपॉन DB बराबर होता है AE अपॉन EC। ओके, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1.5 अपॉन 3, AE की वैल्यू हमें निकालनी है और EC की वैल्यू है 2। यहाँ से डिवाइड से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1.5 इंटू 2 अपॉन 3, पॉइंट आया 0 बढ़ाया, ये 2 टाइम्स कटेगा और 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स, तो AE की वैल्यू आ गई 1। ओके, अब यहाँ पे पुट कर दीजिए क्योंकि AC निकालना था, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, तो आपका आंसर हो गया 3 जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टू कोसेंट्रिक सर्कल अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल विल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल एट। देखिए कोसेंट्रिक सर्कल जिसके सेंटर सेम होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है, टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। अब इस पे टच होने वाली जो लाइन होगी वो टेंजेंट होगी एक पॉइंट पे, तो इस पे टच होने लाइन बड़े वाले सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगी? तो देखिए बड़े वाले सर्कल को इसे 2 ही पॉइंट पे टच कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, टेंजेंट है छोटे वाले के साथ। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 10 60 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 10 60 होता है हमारा √3 और 1 माइनस ये √3 लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, तो 2 √3, 1 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा क्योंकि रूट का स्क्वायर करने पे रूट से बाहर आ जाता है नंबर। अब 2 √3 अपॉन -2, 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स और माइनस ऊपर मिल जाता है, तो ये माइनस का √3 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा, आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए भी लिख सकते हैं, एंगल है वो, तो इसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी होती है 1, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अब टेन इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सामने 1 ही तो बचा, तो इसकी जगह पे भी 1 आ गया। लेकिन लास्ट वाले को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। अब इन्होंने लेकिन कॉट को पहले लिखा है, कॉसेक को बाद में लिखा है, तो आप कॉसेक को इधर लाएंगे, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, 1 इस साइड से इधर जाएगा तो प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 बनेगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है, तो ये वैल्यू आएगी माइनस की 1। अब अगर हम पुट करें यहाँ पर ढंग से, तो आप समझ गए होंगे कैसे मैंने किया इसे। ठीक है, इसको ऐसे पुट करना है, तो यहाँ पे वैल्यू पहली 1 प्लस 1 फिर माइनस का साइन है और इसकी वैल्यू खुद में माइनस की आ रही है, तो -1 यहाँ भी आएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3। ओके, जल्दीबाजी में गलत ना करते हैं, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 टू 60। अब सन का एल्टीट्यूड अगर 30 है, पहले देखें तो ये आपका जो टावर है, ये टावर है, इसकी शेडो यहाँ बनेगी। ओके, अब अगर एल्टीट्यूड चेंज होता है, देखिए जब भी एल्टीट्यूड चेंज होगा मतलब पोजीशन चेंज होगी सन की, जो कि 30 से अब 60 की तरफ चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी। ओके, जब सन उधर साइड ऊपर साइड जाता है तो शेडो जो होती है ना डिक्रीज करती है, ये बात आपको पता है।
तो शेडो डिक्रीज करेगी अगर ये 30 से 60 में चेंज होगा। अगर 60 से 30 होगा तो इंक्रीज करेगी, और 30 से 60 जाएगा तो ये डिक्रीज रहेगी करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 13 में क्या रखा है, इन द गिवन फिगर द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स। ये जो शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको पता है कि ये जो आर्क है, ये आर्क है, और ये जो हमारी कॉर्ड है, इनसे बाउंडेड रीजन को हम बोलते हैं सेगमेंट। ऊपर वाला है बड़ा और नीचे वाला है छोटा, क्योंकि छोटा पार्ट है तो ये माइनर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्वाड्रेंट हमारा कुछ 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसका पेरीमीटर बताना है। देखिए, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया पहले देखिए, मतलब पूरे सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। अब इसका ये चौथाई पार्ट है, चौथाई मतलब 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2πr डिवाइड बाई 4। लेकिन हमें सर्कल नहीं दे रखा है, ये पार्ट एक क्वाड्रेंट का पार्ट दे रखा है, तो ये वाला हिस्सा हो गया 2πr/4। और क्योंकि यहाँ पे ये रेडियस होते हैं, ये रेडियस भी ऐड होंगे, ओके। क्योंकि पेरीमीटर क्या होती है, आउटर लेंथ, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ, आर प्लस आर प्लस दिस, ये आर्क लेंथ ये वाली, ठीक है। तो 2πr/4 जब इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स कटेगा, तो πr/2, और r प्लस आर हो गया 2r। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम बेस रेडियस वॉल्यूम, एंड मतलब उसका वॉल्यूम भी सेम है और बेस रेडियस भी सेम है। हाइट का रेशियो बताना है, लेकिन कोन पहले आएगा और सिलेंडर बाद में आएगा। तो पहले हमें वॉल्यूम सेम दिया, वॉल्यूम को बराबर रख देते हैं। किसको किसको, कोन के वॉल्यूम को और सिलेंडर के वॉल्यूम को, ठीक है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट अलग अलग है तो h1, और ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको h2। रेडियस सेम था तो हम सेम ही रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1/3 h1 बराबर h2। अब रेशियो किसका चाहिए, कोन के साथ सिलेंडर का, तो ये कोन का है, और इसके अपॉन में लाएंगे इसे तो ये h2 हो जाएगा। बराबर में कुछ नहीं बचा, मतलब 1। अब देखिए इस साइड 1/3 था, अब 3 डिवाइड से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के मल्टीप्लाई में, तो 3 1 3, और 1 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये डिवाइड में आ गया, तो 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, गलत ना करें, 1:3 भी कर सकते हैं आप लोग जल्दीबाजी में, तो ध्यान रखें इस चीज का। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ मोड इज गिवन बाय L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। F1 क्या डिनोट कर रहा है, तो देखिए F1 जो होता है, सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। L जो होता है हमारा, वो लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का, ठीक है। F1 क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है, तो ऑप्शन नंबर ए। F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, जो हमारी मॉडल क्लास की प्रीसीडिंग वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं, ऊपर वाली को। और F2 क्या होता है, सक्सीडिंग मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। H जो होता है हमारा गैप होता है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, जिसको हम क्लास विड्थ बोलते हैं। नेक्स्ट, मीन और मीडियन ए दे रखा है, मोड बताना है। तो जब मीन मीडियन मोड की ऐसी बात आए एमसीक्यू में, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि होता है 3 मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, ओके। अब क्योंकि मीन और मीडियन की वैल्यू ए दे रखी है, तो मीडियन में भी ए रख देंगे और मीन में भी ए रख देंगे। अब 2a हमारा ए 3a के पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मोड की वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस 2a मतलब a, तो मोड आ गया हमारा a, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है हमारा द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 3 डाइस। देखिए यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि आउटकम्स क्या होंगे, बस ये पूछा कितने होंगे। तो मैं आपको सारे बता देता हूँ। जैसे अगर कॉइन का केस आता है, ठीक है, तो कॉइन के केस में आपको 2 की पावर में चलना है। एक कॉइन है तो 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 कॉइन है तो 4 होंगे, 3 कॉइन होंगे तो ऐसे ही 8 हो जाएंगे, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, आप रख देना बस। लेकिन अगर आता है डाइस का केस, तो आपको 6 की पावर में चलना है, क्योंकि हमें पता है एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं। एक डाइस है तो 6 आउटपुट आएंगे, 2 डाइस होंगे तो 6 6 36 आएंगे, और 3 डाइस होंगे तो 6 6 6 36 36 6 216, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि डाइस में कैसे करना है और कॉइन में कैसे करना है, ये आ जाता है कई बार। ओके, आ जाते हैं अपने असर्शन रीजन में। तो असर्शन है हमारा द प्राइम नंबर विच डिवाइड्स 36 ऑल्सो डिवाइड्स 6। अब 36 को कोई प्राइम नंबर है, जैसे 3 है, 3 इसको डिवाइड करता है, तो 6 को भी तो डिवाइड करेगा 3, है ना, बिल्कुल करेगा, तो बिल्कुल सही है असर्शन। देखिए रीजन को देखिए, एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्क्वायर ऑल्सो डिवाइड्स पी, तो ये गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट कैसे होगा वो बता देता हूँ।
अगर कोई भी आप ले लीजिए, सब जगह सही नहीं होता, कहीं-कहीं पे गलत भी हो जाता है। तो कोई नंबर जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 16 है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है? तो जैसे मैंने पी नंबर दिया था, पी का स्क्वायर, तो पी है कोई नंबर, उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 है, तो 8 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कट जाएगा। लेकिन अब 4 तो वही नंबर ले लें, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड करेगा ना, तो ये ऑप्शन हमारा इस जगह वैलिड नहीं है, बहुत जगह ऐसे नहीं होगा। तो इसका कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर सिमिलर। अब हमने ये तो पढ़ा ही है, सारे कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो होते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब जिसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं बिल्कुल बराबर होती है, ठीक है? तो ये क्या होता है, हमारे कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, ठीक है? सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, बट कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं, ये हमने पढ़ा है। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज 1:1। ये भी बिल्कुल सही है। रीजन देखिए, अगर अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो हमें पता है कि सारी साइड्स बराबर होती है कॉन्ग्रुएंट में। अब इनका रेशियो निकालोगे तो 2 का 2 के साथ रेशियो मतलब निकालोगे तो कट करके 1 ही 1 आएगा ना। इसका इसके साथ करोगे तो 1 1 आएगा, तो रेशियो भी बिल्कुल सही आएगा। तो वही सेम बात बताई गई है। ओके, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए।